हाँ जी साहब, तो आईसीसी का कोई इवेंट चल रहा हो और विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन ना हो रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान की कुछ जाहिल अवाम निकल चुकी है उसी रास्ते पे जिसमें उसको अपने किंग बाबर आजम को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज साबित करना होता है। उसकी हर बुरी से बुरी पारी को दुनिया की सबसे बड़ी पारी में शामिल करना होता है और उस कैंपेन में निकल चुके हैं कुछ लोग। कुछ पोस्ट आप देख रहे होंगे, कुछ नहीं बहुत कुछ आप देख रहे होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। वो कह रहे हैं कि हमारे बाबर आजम की जो ये पारी थी 64 रन की 90 बॉल पे, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मैच में खेली है, उसमें इतनी तनकीदें क्यों हो रही है और लोग क्यों कह रहे हैं कि बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गया। और जबकि जो पहला मैच भारत का हुआ बांग्लादेश के खिलाफ इसी टूर्नामेंट का, उसमें विराट कोहली भी तो स्लो खेले थे, इतने स्लो स्ट्राइक रेट से खेले थे कि उनके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा। अब मैं उस जाहिल और अनपढ़ आवाम से एक सवाल करना चाहता हूं कि संख्या का तो पता होगा ना कि नंबर कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, ठीक है। 321 और 229 इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये तो आपको पता होगा। अब ये है स्कोर साहब। पाकिस्तान चेज कर रहा था 320 रन के स्कोर को और इंडिया चेज कर रहा था 220 रन के स्कोर को, 228 रन के स्कोर को। तो भाई अगर विराट कोहली उस पारी को इतना स्लो खेले तो उनको पता था ना कि हम आगे जाके ये मैच हारने नहीं वाले हैं, क्योंकि स्कोर हम बहुत कम चेज कर रहे हैं। बाबर आजम एज ओपनर आए थे साहब और वो 10 ओवर में स्टार्टिंग में उनके रहते टीम का स्कोर 22 रन था, जबकि आप चेज कर रहे थे 321 325 रन। और आपको नहीं पता था कि किस स्ट्राइक रेट से खेलना है कि ये स्कोर मिल जाएगा। मतलब पहले 12-15 ओवर तक ही आपके टीम का जो रिक्वायर्ड रन रेट था ना वो 8 पहुंच गया, 9 पहुंच गया। तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको खेलना क्या। अब इस पारी को ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पारी की तारीफ कीजिए, बाबर आजम ने बहुत अच्छी पारी खेली है, ये भी एक माइलस्टोन है, 64 रन बना दिए हैं और लीडिंग रन स्कोरर बनेंगे इस आईसीसी इवेंट के। भाई तुम बनाओ इस तरह की लानत भरी पारी को भी, अगर आप सक्सेस में काउंट कर रहे हो ना बाबर आजम की, तो तुम बनाओ उसको लीडिंग रन स्कोरर बनाओ या लीडिंग रन जो भी बनाना है बनाओ, लेकिन भाई हमारे विराट कोहली को बख्श दो, तुम उसके साथ उसका नाम मत जोड़ो। हम कह रहे हैं कि भैया विराट कोहली बहुत छोटा खिलाड़ी है, बाबर आजम आपके इस दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी है, उन्होंने क्रिकेट को बनाया है, उन्हीं की वजह से क्रिकेट जिंदा है, उनकी वजह से लोग सांस ले रहे हैं, उनकी वजह से ही लोग जिंदा है। बात खत्म, हमने एडमिट कर लिया, तुम भी कर लो। अब ये कंपैरिजन छोड़ दो भाई, हमें और हमारे क्रिकेट को हमारे साथ एंजॉय करने दो। हम वो आवाम नहीं है जो क्रिकेट को या तो विराट कोहली की वजह से जानते हैं या किसी और एक खिलाड़ी की वजह से। क्रिकेट हमारे लिए क्रिकेट है, उसमें विराट कोहली अच्छा खेलेगा तो वो अच्छा कहलाएगा और बुरा खेलेगा तो वो डेफिनेटली बुरा ही कहलाएगा। लेकिन भाई तुम लोगों को समझ में नहीं आती है ये बात। तुम लोगों के हिसाब से बाबर आजम बस इस दुनिया का वो वाहिद बल्लेबाज आया है दुनिया में जिसने क्रिकेट दुनिया को सिखाया है और जिसकी वजह से क्रिकेट अभी तक जिंदा है। भैया आप रखो इतना ज्यादा जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू अपने खिलाड़ी के, इस एवरेज खिलाड़ी के ऊपर जो 90 बॉल पे 64 रन बना के टीम की नैया की मैया की टैया कर देता है। आप रखो भाई इस खिलाड़ी को बड़ा बना के, हमें नहीं चाहिए, हमारी टीम में नहीं है ये खिलाड़ी। बस हमारे लिए ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि बाबर आजम हमारी टीम में नहीं है। अगर होता तो शायद हम फ्रस्ट्रेट होकर, और अगर होता बाबर आजम हमारी टीम में और हमारा बोर्ड इसी तरह से पेश आता कि नहीं खिलाते रहो भाई, किंग है किंग है, तो शायद हम क्रिकेट कब का देखना छोड़ दिए होते। भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। हमें क्रिकेट मनोरंजन और अपने एक अच्छी स्पिरिट के लिए चाहिए। ऐसे नहीं कि हम क्रिकेट को लेकर तनाव में आ जाए कि हमारी टीम हार जा रही है, एक खिलाड़ी बार बार हमें हरा दे रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उस खिलाड़ी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। ऐसा भारत में नहीं होता। इसीलिए भारत और पाकिस्तान टीम का जो लेवल है वो सबको समझ आता है कि भारत में क्या टीम लेके चलते हैं हम और पाकिस्तान में क्या लानतें लेके चलते हो आप। तो भैया बाबर आजम की इस पारी की हम नहीं कर रहे कंपैरिजन, आपके विराट कोहली और बाबर आजम की कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, और ना हमारे में इतनी हिम्मत है ना हमारी इतनी औकात है किंग बाबर आजम की किसी पारी को हम विराट कोहली से जोड़ दे। हमारा विराट कोहली एक खिलाड़ी है साहब, आपका जो बाबर आजम है वो खिलाड़ी और इंसानों की लीग से ऊपर है, तो हम उसके ऊपर कुछ बात नहीं करते कंपैरिजन में। तनकीदें तो करेंगे साहब, जब 90 बॉल पे 64 रन बना के जाओगे तो अपने मुल्क को डुबा के जाओगे तो बोलेंगे तो हम भी। लेकिन हाँ, जब जिक्र आएगा कि विराट कोहली के कंपैरिजन है फिर हम आपसे हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पे स्टैंड नहीं करते साहब आपके सामने। आप रहिए, क्योंकि हम इतने जाहिल नहीं हैं, हम थोड़े तो पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान की तरह। ऐसे कोई
अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं, हमें कुछ क्रिकेट सेंस भी है और हम अपने हीरोज़ को फ़ॉलो करते हैं किसी रीज़न के लिए, किसी अंधभक्ति के लिए नहीं कि बस हमारा किंग है, किंग है, किंग है करके। तो आप क्या राय रखते हैं बाबर आज़म के इस अचीवमेंट पे कि भाई उसने 64 रन मारे 90 बॉल पे? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलें।